अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद AI नेक्सस पर। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि जो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था इसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने कहा था कि आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो का आने से पहले सॉल्यूशन फाइंड करें। तो प्रॉब्लम ये थी कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम यूज़र से फ़र्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एज आ इनपुट लेते थे और उन दोनों का एडिशन दोनों का सम स्क्रीन पर प्रिंट कराते थे। और मसला ये था इस प्रोग्राम के अंदर कि हमारे जो नंबर्स थे जो यूज़र से आ रहे थे वो मैथमेटिकली ऐड नहीं हो रहे थे, वो एज आ टेक्स्ट एज आ स्ट्रिंग ऐड हो रहे थे, जिसकी वजह से आउटपुट ख़राब आ रहा था। तो आप लोगों ने जो भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा उसको वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये मसला क्यों आया और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखें, होता ये है कि जब आप इनपुट लेते हैं यूज़र से कोई भी वैल्यू पाइथन में, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इनपुट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है इनपुट फंक्शन के अंदर। अब ये हुआ कि फ़र्स्ट नंबर जब यूज़र के सामने इनपुट आया उसने 10 लिखा, लेकिन पाइथन ने उसे एज अ स्ट्रिंग लिया। इसी तरीके से सेकंड नंबर का जब इनपुट बॉक्स यूज़र के सामने खुला, यूज़र ने इनपुट दिया, यूज़र ने भले इंटीजर इनपुट दिया हो लेकिन पाइथन ने उसे एज अ स्ट्रिंग समझा और दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करके हमें 10 और 20 आउटपुट दे दिया, ना कि 30। उसने एज अ स्ट्रिंग के एतबार से उन्हें ऐड करा, मैथमेटिकली ऐड नहीं करा। तो अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथन का पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ a इज़ इक्वल टू 10 और नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ a और ये सेल को मैं रन करता हूँ तो हमारे पास जो टाइप आ रही है a वेरिएबल की वो इंटीजर आ रही है और हमने इंटीजर ही लिखा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 10.8 कर देता हूँ तो फ्लोट आ गई। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे। तो अब इसमें होता ये है कि बिलफर्ज हमारे पास वैल्यू है 10 इंटीजर। अब मैंने इसकी टाइप कन्वर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैंने बिलफर्ज इस इंटीजर वैल्यू की टाइप कन्वर्ट करनी है फ्लोट वैल्यू में। फ्लोट वैल्यू में तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मेरे पास एक फ़ंक्शन है जिसका नाम है फ्लोट और वो फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, फ्लोट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आके मैं लिखूँगा फ्लोट ब्रैकेट के अंदर 10। तो ये मैंने टाइप इसकी इस स्टेप के अंदर कन्वर्ट कर दी। अब अगर मैं इस सेल को रन करूँ तो जहाँ पर उसे इंटीजर मुझे टाइप दिखानी चाहिए थी, अब वो मुझे टाइप फ्लोट दिखा रहा है। अब वो मुझे टाइप फ्लोट दिखा रहा है क्योंकि मैंने टाइप कन्वर्जन मेथड से उसकी टाइप को कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर की जगह एक डेसिमल लिख देता हूँ, यानी फ्लोट वैल्यू लिख देता हूँ। मेरे पास अब मुझे इसको फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम इंटीजर है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल फ्लोट को हटा के इंटीजर लिखूँगा और अब इस सेल को रन करूँगा तो आप देखें अब क्लास इंटीजर आ रही है, जबकि वैल्यू जो है वो फ्लोट है लेकिन क्लास इंटीजर आ रही है। इसी तरीके से अब यहाँ पर 10.87 लिखा है, मैं इसको कर देता हूँ 10 और अब मेरे को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा str स्ट्रिंग, ये एक और मेथड है, ये एक और फंक्शन है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डेटा टाइप को। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखें क्लास आ गई स्ट्रिंग। यही सेम केस हमारे पास हो रहा है ऊपर कि जब हम उसे 10 ले रहे हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग सेव हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग है पाइथन के अंदर उसकी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फ्लोट, इंटीजर, डेसिमल, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिख दूँ तो क्या आउटपुट होगा,
ऑब्वियसली वो उसको कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन हमने पढ़ लिया। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमने फर्स्ट नंबर लिया इनपुट, और फिर सेकंड नंबर इनपुट लिया, और हमने क्या करा था कि प्रिंट फर्स्ट नाम एंड सेकंड नाम। इसको एक बार चला लेते हैं सेल को। तो ये उसने फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने 10 दिया, सेकंड नंबर मांगा 20 दिया, और आउटपुट आया 10 20। ठीक है, अब चूँकि हम टाइप कन्वर्जन पढ़ चुके हैं तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर को इंटीजर फंक्शन के अंदर रख देते हैं कुछ ऐसे। इसी तरीके से सेकंड नंबर को भी इंटीजर फंक्शन के अंदर रख देते हैं। और अब इसको सेल को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, और फर्स्ट नंबर इसको मैंने 10 दिया, सेकंड नंबर 20 दिया, और आउटपुट हमारे सामने 30। आउटपुट हमारे सामने 30। ठीक है, इससे भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, ये यहाँ पर लिखना फिर मुनासिब नहीं है, कि हम ऐसा करें, हम यहाँ से इस इंटीजर को हटा दें और जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं वहीं से इसको इंटीजर में रख दें कि हमें, लेकिन ये उस केस में होगा कि हमें पता है कि इंटीजर ही आनी है वैल्यू। तो अगर आपको पता है कि मेरा जो इनपुट यूज़र देगा वो इंटीजर ही देगा, तो बेहतर ये है कि हम जहाँ से इनपुट ले रहे हैं वहीं से इसको इंटीजर में रख दें कि नीचे इंटीजर वैल्यू ही आए। अब इसको एक बार सेल को रन करते हैं, 10 20 और 30, ये पहले वाले से ज़्यादा सही है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट नेम की एक और सेल बना देता हूँ। फर्स्ट नम सॉरी प्रिंट टाइप ऑफ फर्स्ट नम इंटीजर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो एक टाइप कन्वर्जन फंक्शन की बदौलत सॉल्व हो गई। तो ये हमने टाइप कन्वर्जन फंक्शन भी पढ़ लिया। अब हम एक और टॉपिक को आज हाथ के हाथ कवर करते चलते हैं, लिटरल्स को। पाइथन में लिटरल्स को कवर करते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं और कितने होते हैं, कितनी इकसाम के होते हैं। अब लिटरल्स बोलते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन को, कि अगर मैं इधर एक सेल बनाता हूँ नया और यहाँ पर लिखता हूँ a इज़ इक्वल 10, तो ये a क्या है, मेरा वेरिएबल है, इस इक्वल क्या है, ऑपरेटर है, और 10 क्या है, इसका लिटरल है। और लिटरल, अब 10 हमें पता है इंटीजर है, तो हमें पता है लिटरल इंटीजर है। इसी तरीके से पाइथन के अंदर, और ये इसी को आप डेटा रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर बहुत सारे किस्म के लिटरल्स एग्जिस्ट करते हैं। हम उनको आज पढ़ते हैं हाथ के हाथ। जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है कुछ रह जाएंगे तो वो आप खुद, अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो आप उसको जाके W3 स्कूल और इस किस्म की वेबसाइट से कवर कर लें। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ा दूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स आप समझ सकते हैं टेक्स्ट के सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स होती है हमारे पास। इसी तरीके से एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है सिंगल कोटेशन वाली। इसी तरीके से ये सिंगल लाइन ही स्ट्रिंग है लेकिन डबल कोटेशन की। इसी तरीके से हमारे पास एक और लिटरल होता है जो मल्टी लाइन होता है,
इसके अंदर हम 3 ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं और फिर हम उसको मल्टी लाइन करके लिख सकते हैं। ये 2 किस्म की स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। फिर हमारे पास न्यूमेरिकल लिटरल्स होते हैं। ये सब में पहला वाला, सब में इजी वाला 10 इंटीजर लिटरल। फिर हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल लिटरल, जो फ्लोटिंग होता है, जिसमें पॉइंट में वैल्यूज़ होती हैं। फिर हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स लिटरल, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लिटरल बनता है। फिर इसी तरीके से आ गया ऑक्टल लिटरल। तो ये अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो पाइथन में वो नंबर सिस्टम्स होते हैं और ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। हमें हमारे ना, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आगे जाके हमारे ना ये किसी काम आने, लेकिन ये है कि नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। ये वैसे मैंने 100 की ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन लिखी है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ ए, तो आप देखेंगे कि ये 100 की ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से नीचे हेक्साडेसिमल है, ये भी एक नंबर सिस्टम होता है। यहाँ पर मैं प्रिंट ए हेक्साडेसिमल वाले को करूँ तो वो भी 100 की ही रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। इसी तरीके से हमारे पास बूलियन लिटरल्स होते हैं। बूलियंस आपको पता है कि ट्रू और फॉल्स, मतलब 0 और 1, 1 और 0, ट्रू 1 और फॉल्स 0। फिर हमारे पास स्पेशल लिटरल्स होते हैं जैसे कि नन। नन पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि नन मैंने जब ऊपर डेटा टाइप्स पढ़ाई थी तो डेटा टाइप्स में कवर नहीं करा था नन। तो नन के थोड़े से यूज़ केस पे बात कर लेते हैं। पाइथन में क्या होता है कि दूसरी लैंग्वेजेस में तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करके आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, कोई एरर थ्रो नहीं होगा। लेकिन पाइथन के अंदर अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं, आपने 2-4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और आपने बोला मैं इसको फ्यूचर में अपने कोड में किसी काम में लूँगा, और आपने उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया, तो पाइथन एरर शो करेगा। और ये देखें, पाइथन एरर डिक्लेयर करेगा। तो पाइथन के अंदर आप इनवैलिड सिंटैक्स और पाइथन के अंदर आप ऐसे वेरिएबल्स को बग़ैर डेटा के नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पर हमारे पास नन काम में आता है। और अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर नन लिख देता हूँ और अब कंट्रोल इंटर करता हूँ तो एरर चला जाएगा और कोड सक्सेसफुली हमारा चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ए के आगे नन लिख दिया। इसका मतलब है कि मैं इसमें बाद में काम करूँगा। पाइथन इंटरप्रेटर ये समझ गया कि अभी इसमें डेटा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसमें काम होगा, तो इसलिए उसने अब एरर थ्रो नहीं करा। लेकिन अगर खाली छोड़ेंगे तो एरर थ्रो करेगा, और उसका एक ही हल है कि हम नन को यूज़ करें। तो इस किस्म के यूज़ केसेस में नन यूज़ होता है। फिर हमारे पास कलेक्शन लिटरल्स होते हैं जिनमें लिस्ट होती है और टपल्स होते हैं। फिर सेट्स होते हैं, डिक्शनरीज़ होती हैं जिनमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब इनको अगर आपको नहीं इनकी समझ आ रही तो डोंट वरी, इनको हम डिटेल में आगे जाके कवर करेंगे इन सब डेटा टाइप्स को। तो इसमें कोई मसला नहीं है, बस बताने का मकसद ये था कि पाइथन में इतने किस्म के लिटरल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।